So in this session, we'll be starting up with determiners. Okay, determiners क्या होते हैं? Determiners का मतलब क्या होता है? Determine का मतलब क्या होता है? What are determiners? जो कुछ determine कर रहे हैं, क्या determine कर रहे हैं? चलिए देखते हैं बार. Determiners or noun signals are special adjectives used before nouns. Okay, ये अगर हम आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं ए एंड द, ओके, तो वो क्या है? डिटर्मिनर्स हैं. ठीक है, वो डिटरमाइन करें वो सिंगुलर एंटिटी है, प्लूरल एंटिटी है या नहीं. आगे देखते हैं. द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड दी आर्टिकल्स. क्या बोला? ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ठीक है, are called articles. Definite article क्या होते हैं? The is your definite article and it comes either before a singular or plural noun, but depending कि वो कोई specific चीज को बता रहा है तब वहां पे क्या आएगा? The. Indefinite article. A. Before a singular noun beginning with a consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड जब आती है तब क्या आता है? ए. और एन कब आता है? जब आपकी वोवल साउंड आती है. और एक और इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि सिंगुलर नाउन, एक चीज, अ पेन, ओके, अ कैट, एन अम्ब्रेला, अ यूनिवर्सिटी और एन यूनिवर्सिटी. लेट्स चेक दैट आउट. दैट्स यूनिवर्सिटी के साथ आपका ए आता है या एन आता है, वो भी हम जानेंगे. जॉन इज रीडिंग अ बुक. फाइन, इट्स अ बुक, वन बुक, अ. वुड यू लाइक अ पीच? सो ए है ना. वुड यू लाइक अ पीच? वुड यू लाइक अ बुक? सो अ आप यूज करेंगे, एक यूज करेंगे. इज दैट अ डॉग और अ फॉक्स? Okay, now here are the rules. Number one, rule number one, specific identity जब आपको नहीं पता कि क्या है, okay, तो अगर मैं कहूं the pen which I gave you, the pen, I am talking about a particular pen, तो यहाँ पे the आएगा या the आएगा? यहाँ पे अगर आप रूल, अगर मैं आपको बताऊं तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? द. क्यों द? जैसा कि अगर आप आर्टिकल्स, मैंने दूसरे वीडियोस में मेंशन किया है, द कब आता है? जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है. और जब वोवल है तो क्या आएगा? दी. सो दी एप्पल, द बिग एप्पल. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? द. ओके, सो स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नोन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ए एन. अगर आइडेंटिटी पता है तो आएगा द पेन. नहीं पता, किसी भी पेन की बात कर रहे हैं, दिस इज अ पेन. ओके, तो अ पेन. और अगर किसी एक ऐसा पेन जो मेरा था, मैं उसकी बात कह रही हूं, तो द पेन. नॉन काउंट नाउन्स में यहाँ पे आएगा जिसको काउंट नहीं कर सकते. नहीं भाई, सिंगुलर के साथ ही यूज करेंगे ना. जो सिंगुलर नाउन है उसी के साथ आपका ए एन यूज होगा. और जो स्पेसिफिक नाउन है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो नॉन काउंटेबल हो, उसके साथ आप द यूज कर सकते हैं. ओके, द पेन, द पेन्स. ओके, द पेन्स विच आई गेव यू. हो सकता है मैंने 3 पेन दिए. द पेन्स, द पेन. बट ऐसे ही मैं ये नहीं कह सकती अ कैट्स. कैट क्या है? एक, तो अ कैट. ऑलराइट, तो इसलिए कह रहे हैं कि काउंट नाउन्स में सिंगुलर के साथ ये ए एन आ रहा है, बट नॉन काउंट में नहीं आ रहा. ऐसे ही जो नॉन काउंटेबल है यहाँ पे आप द डाल सकते हो, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो द वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट. द नॉन काउंटेबल है वाटर, बट द यूज कर रही हूं. दैट इज द एग्जाम्पल. ओके, रूल नंबर 3, ऑल थिंग्स और थिंग्स इन जनरल.
किसी की भी बात कर रहे हो वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, जनरल है। अगर स्पेसिफिक होता तो क्या यूज करते, द। बट कोई भी जनरल बात कर रहे हो और वो प्लूरल में है, तो प्लूरल में तो वैसे भी एन आ ही नहीं सकता क्योंकि वो आता ही सिंगुलर के साथ है, और क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है, तो वहां पे द भी नहीं आएगा, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, वो सिंपली वो वर्ड खाली यूज होगा। आई गिव द एग्जाम्पल्स एंड यू विल अंडरस्टैंड। ओके, so these are the 3 rules. Now let's dig in deep about each of these rules. So talking about rule number 1, as I said, specific identity is not known, so use the indefinite article a or and only with singular noun, correct? अब इसके अंदर क्या आएगा, use the article a or and to indicate any non-specified member of a group. कुछ स्पेसिफिक नहीं है भैया, आई थिंक एन एनिमल इज इन दी गैरेज, एन एनिमल। अब एन क्यों यूज किया भैया, पहली बात सिंगुलर है तो ए या एन आएगा, अब क्योंकि वो एनिमल है, वोवल साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, एन एनिमल। दैट मैन इज अ स्काउंड्रल, कॉन्सोनेंट है, क्या आना चाहिए, ए। वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट अ, तो क्या आएगा, एन। ऑलराइट, नेक्स्ट rule number, okay, this is rule number 1 only and we are continuing with the other sections of course. So use the article a or an to indicate one in number as opposed to more than one. Okay, I own a cat and 2 dogs. मैं नंबर बताना चाह रही हूँ, एक बिल्ली है मेरे पास, 2 कुत्ते हैं, 2 डॉग्स हैं, तो क्या होगा, I own a cat and 2 dogs. तो इसमें क्या कह रहा है, ये नंबर। जब एक नंबर मैं इंडिकेट करना चाह रही हूं तब भी मैं अ यूज कर सकती हूँ, ए यूज कर सकती हूँ। यूज द आर्टिकल ए बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड यूज एन बिफोर वोवल। ये मैंने आपको बताया भी रूल के अंदर, और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दे रही हूँ। अ बॉय एंड एप्पल, अ की आवाज आ रही है, वोवल की आ रही है, तो एन, बॉय है तो ए, बॉय में बी कॉन्सोनेंट। समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स बिटवीन द आर्टिकल एंड नाउन। नाउन क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव भी आ जाता है बीच में, क्या है, एन अनहैप्पी बॉय, अ रेड एप्पल। अगर हम नॉर्मल एप्पल लिखते तो क्या बोलते, एन एप्पल, बट बीच में क्या हो गया, एडजेक्टिव आ गया, तो हम एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, जो इसके बाद है, इसको रेफर करते हुए हम क्या यूज करेंगे, अ रेड एप्पल, इट्स अ रेड एप्पल। ओके, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए और एन इज सम, ठीक है, यूज सम टू इंडिकेट एन अनस्पेसिफाइड, लिमिटेड, मोर देन वन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनस्पेसिफाइड क्यों बोला, कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफिक है, सम एनिमल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एनिमल, बट वो है एक से ज्यादा। अब एक होता तो मैं ए या एन सोचती, बट अगर एक से ज्यादा है तो क्या है, सम। सो एन एप्पल, सम एप्पल्स। रूल नंबर 2, specific identity is known. We know that we're talking about that specific thing or person or anything else. Use the definite article. अब ए एन को क्या बोलते हैं, आर्टिकल की ना 2 टाइप्स होती हैं, क्या टाइप होती हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। जो आपका द है, ये क्या है, जो ये वाला द है, ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट क्या है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है उसमें, तो वो ए और एन यूज होगा। सो वेदर सिंगुलर और प्लूरल, काउंट और नॉन काउंट, ठीक है, when the specific identity of the noun is known to the reader as in the following situations. जब आपको आइडेंटिटी पता है ना, रीडर को पता है कि भैया ये कोई स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, तो वहां पे क्या आएगा, द।
और आपको मैं बता चुकी हूँ द कब बोलना है और दी कब बोलना है. यूज द आर्टिकल द when a particular noun has already been mentioned previously. एक चीज की बात हो चुकी है पहले, मैं उसी को रेफर करके बता रही हूँ. तो I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious. The apple, वो specific apple, तो इसलिए क्या बोला the. क्या नहीं बोल रही हूँ the apple, क्या बोल रही हूँ the apple, because it's a vowel. Use the article the when an adjective, phrase or clause describing the noun clarifies or restricts the identity. Restrict कर रहा है, कैसे restrict कर रहा है? The boy sitting next to me. मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ वो मैं उसी की बात कर रही हूँ मेरे साथ बैठा है, तो मैं किसी नॉर्मल बॉय की बात नहीं कह रही है ना, किसी को मैं रेफर नहीं कर रही हूँ, जनरल बॉय की बात नहीं कह रही, जो इंसान जो लड़का मेरे साथ बैठा है उसकी बात कर रही हूँ, इसलिए क्या आएगा द. थैंक यू फॉर द एडवाइस, ये ज वाला एडवाइस नहीं है. एडवाइस और एडवाइस का मतलब क्या बताया था? एडवाइस यानी कि सलाह, और ADVISE मतलब कि सलाह देना, इसका मतलब होता है सलाह. इट इज अ नाउन और इसका मतलब होता है सलाह देना. कभी भी आप एडवाइसेस वर्ड मत यूज करिएगा, ये वर्ड नहीं होता है, या तो होता है 1 पीस ऑफ एडवाइस या तो होता है 2 पीस, जितने भी पीसेस आप कर लें एडवाइस के, ठीक है. सलाह ही नहीं होता, सलाह, मैं एक सलाह दूंगी, मैं 2 सलाह दूंगी, ऐसे ही 1 पीस ऑफ एडवाइस, 2 पीस ऑफ एडवाइस. यूज द आर्टिकल द when the noun refers to something or someone that is unique. किसी यूनिक की बात कर रहे हैं. The theory of relativity, the theory of relativity. ओके, तो एक यूनिक चीज है, उसका नाम है, हमें पता है कि ये इट हैज सम मीनिंग. द 2003 फेडरल बजट, किसी चीज को रेफर कर रहे हैं ना दोनों केसेस में, तो द समथिंग दैट इज यूनिक वी आर यूजिंग द. चलिए, रूल नंबर 3, ऑल थिंग्स और थिंग्स इन जनरल. ओके, यूज नो आर्टिकल. थर्ड रूल क्या बताया था कि सब कुछ जनरल है ना, तो जनरल में क्या होगा? ए एंड द में क्या यूज करेंगे, क्या नहीं, बात करते हैं. यूज नो आर्टिकल विथ प्लूरल काउंट नाउन्स और एनी नॉन काउंट नाउन्स यूज टू मीन ऑल और इन जनरल. कहा था मैंने ये चीज. चलिए एक बार दोबारा से लेट्स गो बैक एंड सी दिस लिस्ट. यू हैव सीन दिस टेबल. ऑल थिंग्स और थिंग्स इन जनरल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. कहा था इसी रूल की बात हो रही है कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा जब आप जनरल की बात कर रहे हैं और उसमें काफी सारी चीजें हैं, तो नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रीज है ना. तो मैंने क्या लिखा? ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल. ऑल ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल. इसका मतलब क्या हुआ? यही आ रहा है ना. अगर मैं खाली ट्रीज बोल रही हूँ मतलब सारे पेड़ सुंदर हैं. He was asking for advice. He was asking for advice in general. Correct? कोई चीज जनरल है. I do not like coffee. चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो कॉफी की, चाहे कोई भी ब्रांड हो, मुझे कॉफी पसंद नहीं है. तो क्या आएगा यहाँ पे? न अ आएगा, न एन आएगा, न द आएगा. क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ए क्यों नहीं लिखा, एन क्यों नहीं लिखा, द क्यों नहीं लिखा. तो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज जब हम जनरल बात कर रहे हैं, वो जनरल मैनर में बात हो रही है उस चीज की, तो उसके आगे कुछ भी नहीं आएगा. ओके. Some vowels have a consonant sound as well as vowel sound. बड़ा ही इसमें कंफ्यूजन रहता है. ईयर को क्या बोलते हैं? ईयर के आगे एन आता है, अ आता है. अगर मैं आपको बताऊं 85% जनता मुझे कहेगी एन ईयर, विच इज रॉन्ग. ईयर, ईयर, इट्स ईयर, य इज कॉन्सोनेंट. ओके, तो अ ईयर आएगा, एन ईयर नहीं आता है. और हम हर जगह, आपको बहुत जगह से लिखा हुआ भी दिखेगा और आपको बोलते हुए भी लोग दिखेंगे, इट्स एन ईयर नाउ, इट्स अ ईयर. ओके,
उसके अलावा आई या आप ये कह सकते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी य के साथ, ये यूनिवर्सिटी में क्या है, यू है, यू आगे तो बना हुआ है बट वो साउंड क्या कर रहा है, हम क्या कहते हैं, ए ई आई ओ यू, उनके साथ क्या आता है, इन चारों इन पांचों का क्या आता है, एन आता है। बट क्या हम यहाँ पे एन लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे साउंड क्या कर रहा है, मैंने पहले ही बोला साउंड मैटर्स। आप वर्ड पे मत जाइए, वर्ड तो वोवल है यू, बट साउंड क्या आ रही है, यू, य। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज देयर अ यूनिवर्सिटी इन योर टाउन, डज एवरी चाइल्ड इन द स्कूल wear a uniform, यूनिफॉर्म क्या आएगा, कभी यूज किया एंड यूनिफॉर्म नहीं किया होगा, जनरली नहीं करते, क्योंकि हम लोग के साथ प्रॉब्लम ही यही है, जो हमारे हिसाब से लगता है कि हमें ठीक है हम वही यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, और यही बोल देते हैं कि इंग्लिश इज अ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे रूल्स क्लियर नहीं है। अगर रूल्स क्लियर हो तो हमें पता लग जाएगा कहाँ पे एन आना है, कहाँ पे ए आना है, कहाँ पे द आना है। ऑलराइट, वी आर टेकिंग अ यूरोपियन, मैक्सिमम लोग एन लिखते हैं, बट ये ई तो वॉवल है, अंडरस्टूड, ई वॉवल लिस्ट में आ रहा है, बट ये साउंड क्या कर रहा है, यो, यूरोप, यूरोपियन, क्लियर। तो इसीलिए क्या आएगा, ए। Some words begin with a silent H, honest, honest, आवाज क्या आ रही है, O, H क्या है, silent, तो I am an honest teacher, honest an, all right, we have been waiting here for an hour or hour, okay, meeting the president was an honor, क्लियर है। तो अभी तक जो जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं वो आई होप दोज आर क्लियर, कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्लूरल नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स, प्लूरल नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स, उसमें आर्टिकल्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। फ्रॉग्स, क्लासेस, बर्ड्स, देखते नहीं हम ये सेंटेंसेस, बर्ड्स आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, तो हमने ये नहीं कभी सोचा भाई इसके आगे क्यों नहीं आया एन द, इसलिए नहीं आया क्योंकि एन तो आता है सिंगुलर के साथ, वो तो हम डाल नहीं सकते, द आता है स्पेसिफिक के साथ, तो ना, ये तो हम जनरल की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं। बर्ड्स, क्लासेस, frogs are my favorite animals, glasses are things that you wear, then blah blah, birds are animals that can fly, people enjoy watching television। अब ये तो सिंगुलर है, एस तो है नहीं यहाँ पे भैया, people itself is a plural word, so you will not put anything just before it, all right। Now demonstrative determiners, we have done adjectives, right, and determiners are the types of, one of the types of adjectives you can say, okay। So if I am relating here, and you can refer to the video of my adjectives, so in those videos you can see that I have told about near, far, this, that, these things, and those. So this is what demonstrative determiners are. Who lives in this house? This car belongs to my room. This key, this is my favorite. Who gave you this? Okay, and if I talk about these, मतलब बहुत सारे, these trousers are too short. यार trousers तो एक ही है, these क्यों आया? ट्राउजर्स, पैंट्स हमेशा पैर में होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं। मैंने पहले भी बताया है अपनी पिछली वीडियोस में कि ट्राउजर्स आर आता है, जीन्स आर आता है, पैंट्स
आर आता है। इसीलिए मेरा एक यूट्यूब शॉर्ट भी है जो आप चेक कर सकते हैं, एंड उसमें मैंने क्लियरली एग्जाम्पल के साथ बताया है। क्योंकि वो एक पूरा पेयर है तो हम क्या बोलेंगे, these, इट्स प्लूरल। तो ट्राउजर्स, द ट्राउजर्स नहीं डालोगे, ओके। these, I don't like these comics, these biscuits, I bought these apples, is there an adult with these children? क्या कोई बड़ा इंसान बच्चों के साथ है? करेक्ट। चलो, डेमोन्स्ट्रेट क्यों कहते हैं वैसे इसको, डेमोन्स्ट्रेट क्यों कहते हैं, ये बता रहा है कि पास है या दूर है, ओके। तो जैसे कि हम इशारा कर रहे हैं ना, वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेट कह रहे हैं। यूज दैट, ठीक है। दिस चेयर इज माइन, ये सारे एग्जाम्पल्स आई एम श्योर आपको क्लियर होंगे, और जिन्होंने एडजेक्टिव्स वाली वीडियो देखी है उनके लिए तो, उन्होंने जिसे पढ़ा है वो तो क्रिस्टल क्लियर होगा अगर वो वीडियो पढ़ लिया तो। ऑलराइट, यूज दोज विद प्लूरल नाउन, जब बहुत सारे नाउन्स होते हैं तो दोज। आई गेव माई सैंडविचेस टू दोज बॉयज, बहुत सारे हैं दोज। दोज चिल्ड्रन, दीज शूज आर माइन बट दोज शूज, ये मेरे शूज हैं, ये मेरे हैं, पास है, वो वाले उसके हैं। दीज एप्पल्स लुक फ्रेश बट दोज एप्पल्स लुक रॉटन, वो वाले एप्पल सड़े हुए लग रहे हैं, ये वाले फ्रेश लग रहे हैं। ये वाले मतलब दीज, वो वाले मतलब those. Those people are from Africa, so those. All right. Now quantifying determiners. Quantify करते हो, quantity, है ना? So words such as many, much, and several tell about quantity without giving an exact number. आपको नंबर नहीं बताना, 1 2 3 नहीं बता रहे, आप बता रहे हो कि क्वांटिटी है। तो चाहे मेनी हो, चाहे मच हो, चाहे सेवरल हो, फ्यूअर हो, ये सब क्या है आपके डिटर्मिनर्स, ओके। सो सम क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स आर यूज्ड ओनली विद प्लूरल नाउन्स, दे आर फ्यू, अ फ्यू, फ्यूअर, मेनी। अब एक बात बताओ, मेनी को क्या सिंगुलर नाउन क्या यूज कर सकते हो? मेनी पेन बोलूंगी, पेन्स बोलूंगी, पेन्स ही बोलूंगी ना, तो इसलिए क्या क्या जा रहा है कि ये प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। few people, people क्या है प्लूरल, have been to the moon, a few children, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, दे आर फ्यू भी एक टर्म है और अ फ्यू भी एक टर्म है, ठीक है। a few children, I have fewer, डिग्रीज पढ़ी थी ना एडजेक्टिव्स में, fewer CDs, ओके। देन कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है ना आपकी। सुपरलेटिव क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है, जब आप किसी कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, शी इज टॉलर देन मी, टॉलर, ऑलराइट। वी वेंट टू यूरोप मेनी years ago, many, several, both, these are all what, I'm sorry, this one and this one, okay. Some quantifying determiners can be used with plural nouns and nouns that show no exact number. क्या है, सारे बच्चे, सारे बच्चों को चॉकलेट पसंद है, ठीक है। वी हैव ईटन ऑल द फूड, सारा खाना खा गए। हाफ द बलून, आधे बलून ही, आधे जो बलून है वो तो फूट गए हैं। हाफ द balloons have burst already. Jenny spends half her time watching television, आधा टाइम तो टीवी देखती रहती है, ठीक है। Some girls like to play football. Can I have some water? Some. Okay. Do you have enough books? I don't have enough material to make a dress. Enough. All right. A lot of, right? Lots of.
more, more, most, ठीक है? Other. So he likes playing with other children. Other. Most lemonade. ज़्यादातर. More space. ज़्यादा. There is more space in my room than yours. मेरे में ज़्यादा है. Comparative degree आ रही है adjective की. You have got more brothers than I have. मेरे से ज़्यादा भाई हैं तुम्हारे पास. Right? More. They went to a park with lots of बहुत सारे animals in it. Correct? These are what? Quantifying determiners. Different varieties we have. They had never tasted other food. Plenty of, my friends. Plenty of. अदर का एग्जाम्पल हमने पिछले भी देखा, यहां भी है, और plenty of, बहुत सारा. Some determiners can be used only with nouns of no exact number. जिनका नंबर हो ही नहीं सकता. नॉन काउंटेबल क्या है? राइस. राइस काउंटेबल है? नहीं गिन सकते ना. 1 राइस नहीं कहूंगी, 2 राइस नहीं कहूंगी, तो क्या करूंगी? देयर इज अ लिटिल राइस लेफ्ट. टाइम काउंटेबल है? आप वैसे टाइम बता सकते हो, उसको काउंट ऐसे नहीं बोलोगे ना. तो आप क्या बोलोगे? वी हैव लिटिल टाइम. डज द टीचर गिव यू मच होमवर्क? होमवर्क को काउंट नहीं कर सकते ना. 1 होमवर्क, 2 होमवर्क, 3 होमवर्क. होमवर्क है तो कितना? तो मच. I have got less ice cream. Okay, so these are the examples of determiners, and some determiners basically which have no exact numbers. Okay, for them we use these. Now more, some more. कई जो हैं determiners वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ आते हैं. क्या है वो? I need another pencil. दूसरी पेंसिल चाहिए मुझे. Another. क्या ये किसी और के साथ आएगा? नहीं ना, सिंगुलर के साथ ही आएगा ना. दूसरा. He likes every child. Her child. Okay. Each house is painted a different color. Okay. Each house. The quantifying determiners either and neither refer to two people or things. मुझे दोनों ही ड्रिंक्स पसंद नहीं है. Neither sister has long hair. दोनों बहनों में से किसी के भी long hair नहीं है. Some quantifying determiners are used with singular, plural or nouns of no exact quantity. They are any. अब ये किसके साथ हो रहे हैं? सिंगुलर के साथ भी आ रहे हैं, प्लूरल के साथ भी और वैसे भी. Any dog. Do you have any pens? है ना? तो क्या है? तो any dog. Are there any good books? बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं. There wasn't any space. No child likes getting hurt. No. There were no pencils. We have done no work today. All right? तो ये किसके साथ आ रहे हैं? चाहे वो सिंगुलर हो, ओके, चाहे वो प्लूरल हो, या वो कह रहा है नाउन्स ऑफ नो एग्जैक्ट क्वांटिटी. स्पेस की क्वांटिटी है, काउंटेबल है? नहीं है. ठीक है. देयर इज नो अदर वे. क्लियर? बताया था ना यहाँ पे. नो, नो अदर, दी अदर, नो अदर वे, शी हैज नो अदर फ्रेंड्स, वी हैव नो अदर फूड. तो ये फ्रेंड्स के साथ प्लूरल के साथ भी आ रहा है, नॉर्मल भी आ रहा है. करेक्ट है. और वे क्या है? नॉन काउंटेबल है ना. So no other. Idea, emotions. Correct. Do you like this picture or the other picture? The other boys. The other boys. The other picture. The other. So I'm putting up the. Interrogative determiners.
the words what, which and whose. So basically it is just working like your adjectives. So what time is it? I am defining a noun. Time is a noun. Boy, which boy? So it's a kind of adjective, right? Whose pen? That is why in the starting of this video I mentioned these are types of adjectives. Okay, determiners are types of adjectives. Likewise, possessive determiners, the words my, your, his, her, ये इसका है, ये उसका है, his, it's his pen, it's her pen, it is your pen, it is our pen, it is their, ये उनका पेन है, ये हमारा पेन है, ये उस लड़की का पेन है, ये उस लड़के का पेन है, ये तुम्हारा पेन है, ये मेरा पेन है. ओके, सो possessive मेरा, उनका. I gave my sandwich to John. Alan crushed his bike. उसने अपनी बाइक को वॉल में मार दिया, क्रैश कर दिया. Mrs. Park keeps her house very clean. वो अपना घर बहुत क्लीन रखती हैं. The dog was licking its paws. Paws क्या होते हैं? पैर नीचे के, right? The dog was licking its. Dog के साथ क्या आता है? Cat के साथ क्या आता है? Its. Okay? There is a snake in our garden. Okay? So our Susan and Peter have invited me to their party. उनकी पार्टी में उन्होंने मुझे इनवाइट किया है. तो यहाँ me नहीं आएगा, क्या आएगा? Okay? I hope this is clear. I का क्या हो गया? Possessive में my. Me का भी क्या होता है? My. कैसे? मैंने एग्जाम्पल दिया था. Susan and Peter have invited me to their party. Me था. यहाँ पे अगर मी को हम चेंज कर तब भी तो क्या आएगा? माई आएगा ना. ठीक है. मी तब क्या है? ऑब्जेक्ट है. शी हैज इनवाइटेड मी. सो आई एम नॉट अ सब्जेक्ट, आई एम एन ऑब्जेक्ट हियर एंड शी इज अ सब्जेक्ट. तो लाइकवाइज मी के साथ भी क्या आता है? माई. यू के साथ क्या आता है? इट इज योर बुक. ही के साथ क्या आता है? हिज. हिम के लिए भी ऑफ कोर्स, चाहे हिम भी ऑब्जेक्ट है तब भी क्या आएगा? हिज. हर, हर, इट्स. वी के साथ क्या आता है? आर. अस के साथ भी आर आता है. यू के साथ भी योर आता है. दे के साथ देयर आता है. देम के साथ भी क्या आता है? देयर. तो ये उस केस में बता रहा है जब ये दे सब्जेक्ट है और देम. दे आर गुड. आई हैव गिवन देम बुक. गिवन देम, तो देम में ऑब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट बन गया. दे आर गुड, तो दे क्या है? सब्जेक्ट. ऑलराइट. तो इनकी कन्वर्जन्स पोजेसिव डिटर्मिनर्स में ऐसे होती हैं. Numbers are determiners too. Our family has 2 dogs. They are 12 months, 3 pizzas, 100 years. So numbers are determiners too. Numbers are often used before nouns to tell you exactly how many people or things there are. Okay? Using determiners together. Aha, very interesting. You can use quantifying determiners with each other and with numbers. कैसे? Some people like winter, but many more people prefer summer. Okay? There is a little less space in this cupboard than in that one. There are 5 fewer children in my class. 5 बच्चे कम हैं तुम्हारी क्लास से. तो क्या है? जब आप डिटर्मिनर्स को साथ में भी यूज कर सकते हो. मैंने बताया ना कि जब नंबर है तब भी वो भी डिटर्मिनर है और फ्यू, फ्यूअर वगैरह भी क्या थे? डिटर्मिनर्स. तो हम इनको साथ में भी यूज कर सकते हैं. यूज ऑफ बिटवीन अ क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर एंड अनदर काइंड. लाइक 2 टाइप के डिटर्मिनर्स हैं, उनके बीच में कैसे आ सकता है? आई डोंट लाइक एनी ऑफ दीज. एनी भी क्या है? डिटर्मिनर. दीज भी क्या है? डिटर्मिनर. तो हम उसके बीच में क्या यूज कर सकते हैं? ऑफ. Some of my friends don't like country music. Each of the boys. Each भी क्या है? The भी क्या है? Determiners है ना? आर्टिकल पढ़ा था ना हमने, और डिटर्मिनर है. तो ये क्या है?
of. Some of my friends don't like music. Each of the boys answered the question correctly. I have had enough of your bad behavior. इसमें क्या है? Enough. Your. Of. Some of my friends. 5 of these girls. ठीक है? तो ये सब क्या है? Any of the, बेसिकली वहां नहीं आएगा, यहां भी ठीक है. देखो these क्या है? डिटर्मिनर्स है. 5 भी क्या है? क्वांटिटी में है. डिटर्मिनर्स नंबर है. ठीक है? The quantifying determiner all may be used with or without. I ate all of the food. कहते हैं ना I ate all of the food. But अगर मैं कहूँ I ate, कोई कहता है I ate all the food, तो वो गलत नहीं है. आप ऑफ भी यूज कर सकते हो, आप नॉर्मल भी ऑल के साथ यूज कर सकते हो. ठीक है? तो both things are correct. We ate all of the food in the fridge. We ate all the food. He spends all of his time playing. He spends all his time. सारा उसका सारा, all of his, है ना? She likes all of my friends. She likes all my friends. यहाँ all of है, यहाँ all off है, यहाँ all off है, but हमने इसको खाली all भी यूज किया है. That means हम कर सकते हैं. So this was all about determiners. I hope you have understood the whole process completely. In case you could not understand anything, please post in the comments. I'll help you out accordingly. Thank you. And do let me know what else sections of grammar you want me to cover up. I'll definitely try to come up with videos on the same.